माता जी रोवे बबुआ के होके लादाई भवरवा के तोरा संग जाई भवरवा के तोरा संग जाई के तोरा संग जाई भवरवा 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 के तोरा संग गुरुदास जी महाराज की जय हो। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मण्य देवासिष्ठाय नमो। आज चतुर्बदनो ब्रह्मादि बाहुर परो हरिवाहन लोचना शंभुर भगवान बादरायण। पुष्पमाला महाराज जी को सादर समर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा देकर सम्मान करते हैं, प्रणाम करें, इसके बाद आरती जलाएं। और श्री प्रमोद तुम पुष्पति प्रसवरी स्वामी सजितरी वीर धापा विष्णुमा। हमारे सब तुम तो कोनो गड़बड़ी नहीं, लेकिन आज आप लोग सीख रहे हो। आवाज में कोई कमी नहीं है, आपकी सेटिंग में कमी है, चाहे आवाज की जान के नहीं बढ़ाओ तो अपने बोलते पहला आदमी हो भैया। धन्यवाद। बोलिए व्यासदेव जी महाराज की। सब कुंज बिहारी माधो मदन मुरारी। हरि बोल। ताली की सेवा के साथ ताली बजाते रहो। छवि अनोखी ऐसी ना मैंने देखे। तेरी सुंदर छवि अनोखी ऐसी ना तुझी देखी। तेरी सुंदर छवि अनोखी ऐसी ना मैंने देखी। सुंदर छवि अनोखी ऐसी ना मैंने देखी। तुझसाना प्यारा कोई, तुझसाना सुंदर कोई, हे मोर मुकुट बिहारी। तुझसाना प्यारा कोई हे मोर मुकुट बिहारी। तुझसाना प्यारा कोई, हे मोर मुकुट बिहारी। जय जय। तेरा सुंदर पीलो पटका, तेरी सूरत पे मन अटका। तेरा सुंदर पीलो पटका, तेरी सूरत पे मन अटका। तेरा सुंदर पीलो पटका, तेरी सूरत पे मन अटका। तेरा सुंदर पीलो पटका,
तेरे सूरत पे मन अटका सावन रसिया तुझ पर, एक प्यारे रसिया तुझ पे, जाऊं मैं तो बलिहारी आरत तेरी बाबू होते सब तुम्हारी आरत तेरी गाए, हे माधव मदन मुरारी। जय हो। माखन की मटकी तोड़ी, गोपिन संग नाता जोड़ी। माखन की मटकी तोड़ी गोपिन संग नाता जोड़ी माखन की मटकी तोड़ी, गोपिन संग नाता जोड़ी। माखन की मटकी तोड़ी गोपिन संग नाता जोड़ी बलिहारी सवरिया तुझ पर, बलिहारी सवरिया तुझ पर, सारी गोपियाँ बलिहारी। बलिहारी सवरिया तुझ पर, सारी गोपियाँ बलिहारी। हम आरती तेरी गाए, देखे सब बलिहारी। संग प्रीत लगाए, तुम प्रीत की रीत चलाए। राधा संग प्रीत लगाई तुम प्रीत की रीत चलाई राधा संग प्रीत लगाए, तुम प्रीत की रीत चलाए। राधा संग प्रीत लगाई तुम प्रीत की रीत चलाई हम राधा रानी के प्रेम अवतारी। तुम राधा रानी के प्रेमी तो कृष्ण प्रेम अवतारी हम राधा रानी के कृष्ण प्रेम अवतारी। तुम राधा रानी के प्रेमी और कृष्ण प्रेम अवतारी हम आरत तेरी गाए, हे माधव मदन मुरारी। जय आरती ओ सब तुम बिहारी देखे सब कुंज बिहारी, ओ माधव मदन मुरारी हमने तेरे शीश झुकाए, हमने तेरे शीश झुकाए, देखो भजन निभारी। हमने तेरे शीश झुकाए देखो भजन निभारी हमने तेरे शीश झुकाए, देखो भजन निभारी। हमने तेरे शीश झुकाए देखो भजन निभारी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, हमारे देवी देवताओं की, शंकर भगवान की, राधे राधे सरकार की, व्यासदेव जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, यज्ञ पुरुष भगवान की, मुख्य यजमान की, सत्य सनातन धर्म की, आए हुए श्रोताओं की, ओम नमः पार्वती पते हर हर हर। यथा उचित
काम दे करके आप लोग बैठ जाए और महाराज जी के द्वारा आप लोग अमृत में कथा का रस साधन करें। इसी के साथ सादर मंच महाराज जी को समर्पित। महाराज जी के मुखारबिंद से हम लोग अमृत में कथा का पीता किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीयपद पंकज पंजरान्ते अद्वयो में विसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण शमये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते गौरांगं रश्मयं नित्यं रसाचार्यं रसोसुखं श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की सत्य सनातन धर्म की श्रीमद् भागवत महापुराण की राधा रानी सरकार की सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की सभी आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताओं की ग्राम देवताओं की वास्तु देवताओं की स्थान देवताओं की संत समाज की सदगुरुदेव भगवान की मुख्य यजमान की आए हुए सभी भक्तों की न आने वाले भी भक्तों की जय जय श्री राधे। आज परम मंगलमयी परम कल्याणमयी परम आनंदमयी रसमयी भावमयी प्रेममयी मधुरमयी संगीतमयी सबसे उत्तम पावन भगवान के गुणानुवाद का चर्चा करते हुए उनके गाथा चर्चा करते हुए आज तृतीय दिवस की संध्या कालीन सत्र प्रारंभ हो चुका है। मैं 2 दिन से सभी इस पूरे गोकुल भयापुरवा में रहने वाले समस्त जो मानव रूप में जन्म लेकर के इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं उन सभी मानवों से सभी लोगों से मेरा निवेदन है करबद्ध प्रार्थना है कि यदि आप थोड़ा सा समय निकाल कर कथा पांडाल में आकर बैठे जो कुछ आपके मन में है वो सब मन में रख करके भाव
से भाव से भगवान को अर्पण करके थोड़ा सा कानों में उनकी चर्चा को डाल करके आत्मा में अपने जो मलिनता है उसको धो सके तो धोने का प्रयास करें। अन्यथा आप ऐसे छूट जाएंगे जिस कथा को सुनने के लिए देवता तक तरसते हैं। और आपको सुनाया पहले दिन उस कथा को सुनने के लिए जब देवता सुखदेव जी के पास आए तो सुखदेव जी ने अमृत को तुच्छ बता करके इस कथा को उन्हें बदले में नहीं दिया और बताया कि कहाँ अमृत कांच और कहाँ कथा पारस। ऐसे दिव्य कथा को कौन नहीं सुनना चाहेगा? वही नहीं चाहेगा जिस पर भगवान की बहुत बड़ी पाप करके जीवन में रखा होगा। वो कथा नवी नहीं आएगा क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव। हम बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शायद इस बात से ही शायद कुछ प्रभाव पड़ जाए और आपका कदम कथा की तरफ चल दे। पाव देत यह मार्ग सोई, जा पर कृपा राम कर होई। तो इसी रास्ते पर आपका पाव चलेगा। आइए ज्यादा विलंब न करते हुए आज हम सारे जो भी हमारे गृह कार्य थे, जो भी हमारे उलझन थी, सबको सभी जगह से छोड़ के तथा पंडाल में आकर के भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। क्योंकि जाति कृपा सुख ज्ञानी भये, अति ध्यानी और दानी भये त्रिपुरारी। और जाति कृपा विधि वेद रचे, भय व्यास पुराण के अधिकारी। जाकी कृपा त्रयलोक धनी, सो कहावत है ब्रजचंद बिहारी। इसलिए कहिए मेरे काज हम सब के कार्य मेरे कार्य करेंगी वही कौन? अरे श्री कृष्ण प्रिया विषभानु दुलारी। बोली राधा रानी सरकार की। तब हनुमंत नाई पद्मा था, कहाँ कथा रघुपति गुण गाथा। कथा रघुपति गुण गाथा, कहाँ कथा रघुपति गुण गाथा। ओ मातु पिता गुरु गणपति सारदे, मातु पिता गुरु गणपति सारदे। शिवा समेत शंभु मुनि नारदे, शिवा समेत शंभु मुनि नारदे। ओ महावीर बिन वो हनुमाना, तब जासु जैसे आप बखाना। महावीर बिन वो हनुमाना, तब जासु जैसे आप बखाना। ओ पंडाओ प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सगरना। सिया जय राम। करहु कृपा जानी मुनीस, हरिहर सीसा कृपा जानी मुनीसा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा।
तेरी पियरा भेजना जगत सुखागज जननी जानकी अति सत्य करुणानिधा ओ कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ ताके युग पद कमल बनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ जासु कृपा निर्मल आज बड़े सौभाग्य का विषय है। यह आज बड़ा मंगलवार भी है। हनुमान जी का बहुत ही कहता है बहुत बड़ा कृपा है इस धरती पर लोगों के ऊपर, साक्षात देवता भी हैं। लेकिन किसके लिए? जो मानते हैं, जो जानते हैं उनके लिए, और जो ना माने ना जाने उसके लिए तो कोई भी नहीं, कोई भी देवता नहीं। तो इसलिए आज सभी लोग ताली खोल करके हनुमान जी से पहले एक प्रार्थना करेंगे कि हम सब की जो मनोकामनाएं हैं, हम सबका जो जीवन है वो सार्थक हो जाए। जीना, जिंदगी का जीवन जो हमारा जीवन मिला है परमात्मा ने दिया है, जो बड़े भाग्य से मिला है, भूले ना इसको। ये अमूल्य धरोहर है, परमात्मा का दिया हुआ वरदान है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा असुर दुर्लभ। अरे देवताओं को भी यह शरीर दुर्लभ है, सोचिए तो कितनी बड़ी बात है। तुम देवता से भी ऊंचे शरीर पा करके और आकर के संसार में भटक गए। इसीलिए ये कथा, ये मंच, ये व्यासपीठ और हमारे परमात्मा ने निमित्त बना करके जिन्हें इस कथा का आयोजन कराने हेतु आज इस प्रांगण को सजाया बनाया, ये अपने लिए ही नहीं, ये लोक कल्याण की भी भावना इसमें निहित है। सबकी, हर जीव की जिनके कानों में पड़ जाती है वही तृप्त हो जाता है। यही गंगा है भगवान के मुख से निकली हुई। भगवान के शब्द स्पर्श यदि आपके कानों में पड़ जाए, सोचो जो भगवान की वाणी है, शुद्ध संस्कृत की वाणी आपके कानों में पड़ जाए, इसी से पाप, दोष, रोग, विकार सारे नष्ट हो जाते हैं। इस विश्वास के साथ आइए पवन पुत्र जो हमारे स्वास्थ्य में चलते हैं, हनुमान जी महाराज अगर चले जाएं, पवन पुत्र हैं, पवन देव हैं, और पवन ही हमारे शरीर को चला रही है, ये मान कर वो हमारे भीतर है। अगर पवन विकार ना हुआ तो रोग भी जल्दी सताते नहीं। यदि वायु विकार ग्रस्त कर दिया, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। आजकल तो गैस के बहुत सारे लोग बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए प्रार्थना करें कि प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। सभी लोग गाएंगे क्या? प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ रख दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ रख दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ रख दीजिए। और क्या करो प्रभु? राम सीता का दर्शन करा कर मुझे, राम सीता का दर्शन करा कर।
किसी का दिया हुआ नहीं होता। कथा में बार बार एक ही बात कई बार कही जाती है। क्यों? भक्त कहता है प्रभु दुख दे मन में है क्या जानते आप है, मेरे मन में है क्या जानते आप है। प्रभु आप हर रूप है इसलिए कर कृपा, आप हर रूप है इसलिए कर कृपा, मेरी हर एक चिंता को हर कीजिए। आप हर रूप है इसलिए कर कृपा, मेरी हर एक चिंता को हर कीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ रख दीजिए। राम सीता का दर्शन करा कर मुझे, राम सीता अभी तक जिनके मुख से आवाज नहीं निकला इस बार जरूर निकालिएगा। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आगे आने वाली है, हर किसी के लिए आवश्यक है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना है यही तेरे हनुमान जी, तेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। व्यक्ति करता क्या है? सोने में है रात गुजारी, सोने में है रात गुजारी, और दिन भर करता काम रहा, और इसीलिए बर्बाद बंदे होता तो या मोरा। अरे कभी तो चिंतन कर लेते भगवान का, कौन ऐसे व्यक्ति जिंदगी जा रही है? बोलो एक बार फिर। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है मेरी हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ रख दीजिए, मेरे सर पर भी अब हाथ रख दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ रख दीजिए। राम सीता हो राम सीता शंकरा करे मुझे, राम सीता का दर्शन करा करे मुझे, मेरे जीवन को साकार कर दीजिए, ओ मेरे जीवन को साकार कर दीजिए। सभी ने आज प्रार्थना किया हनुमान जी से कि हे प्रभु बस यही प्रार्थना है, यही अंधेरा हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी उदाहरण है, समझे कि लाइट जैसे जाती है, ये कितना भी बड़ा हाइड्रोजन क्यों ना बांध दिया गया हो, किसी काम का नहीं रहता। तो तुम तो हाइड्रोजन हो, तुम्हें तो सप्लाई देने वाला कहीं और है।
आनंद बरसाने वाला तो आनंद ही होगा। पावर हाउस उसके हाथ उसके पास है, सप्लाई तो आई है, लेकिन तुमने लाइन काट रखा है और कह रहे हो कि हमें हमारे घर में हम खुशी नहीं है, रोज नुकसान होता है, आए दिन बीमारी पकड़ती है। अरे तुम सप्लाई तो ले लो पहले। कौन हनुमान जी से हमने प्रार्थना किया कि आगे हमारी अर्जी लगा दो। हनुमान जी तो ऐसे ही है जो सबकी रक्षा के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इसीलिए आपको जोड़ना होगा। आइए भगवान की पावन चर्चा का शुभारंभ करेंगे। शुरू हो रही है हरि की कहानी, शुरू हो रही है हरि की कहानी, शुरू हो रही है हरि की कहानी। कहते सुनातिया वे, कहते सुनातिया वे, आँखियों में पानी, शुरू हो रही है हरि की कहानी, शुरू हो रही है हरि की कहानी। छूट न जाए एक चली, छूट न जाए एक चली, डोरी मेरी हाथ में ले लो, डोरी मेरी हाथ में ले लो, ब्रज ठाकुरानी, शुरू हो रही है प्रभु की कहानी, शुरू हो रही है प्रभु की कहानी। बोल श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 ओ जय सिया राम जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम जय जय सिया राम। शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। बोले राधा रानी सरकार की। अब हम बीच बीच में बोलेंगे राधे, तो आप लोग भी बोलेंगे राधे राधे। ये नहीं, राधा शब्द ही जीवन का आधार है। भगवान की पावन कथा में आगे ये सुनने को मिलेगा। कल आपने कुछ सुना, तो आपने कल क्या सुना? जो कल आए थे उनको शायद मालूम हो कल कथा कहाँ तक आई थी। भाई ऐसे तो समझ में नहीं आएगा कि आपको कुछ स्मरण रहता भी है कि यहाँ से जाने के बाद सब भूल जाते हैं। कुछ तो अंश याद रखना जरूरी है। कल आपने सुना सती चरित्र भगवान शिव का जब विध्वंस किया दक्ष ने,
कथा प्रारंभ हुई थी मनु और शतरूपा के संतान से। ये कथा बीच में मिली आपको कि मनु और इनसे जो है सृष्टि का उपक्रम हुआ, वो सृष्टि प्रारंभ हुई, आगे बढ़ी मनु और शतरूपा से। मनु महाराज के 3 बिटिया थी, आकुति, प्रसूति, देवहूति, और 2 बालक हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। परीक्षित प्रियव्रत ऐसे थे जो अच्छे व्रत करके रखा था, बहुत बड़ा व्रत। उनसे पहले महाराज उत्तानपाद की कहा सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं, तो कहते हैं कि सुनिए, प्रिय व्रतोत्तानपादो शतरूपा पते सुतौ वासुदेवासि कलया रक्षायां जगतः स्थितौ। 2 पुत्र हुए, एक प्रियव्रत और दूसरे उत्तानपाद। ये उत्तानपाद कौन है? उत्तान माने उल्टा और पाद माने पैर। जो उल्टे पैर उत्पन्न हो वही तो उत्तानपाद होता है, और हम सभी यहाँ उत्तानपाद हैं। कोई सीधा पैर नहीं आता है, सब उल्टे ही पैर इस धराधाम पर आते हैं, इसलिए सब उत्तानपाद हैं। मनु महाराज ये 2 पुत्र हुए। इधर उत्तानपाद का चरित्र बताते हैं। पहले जो पुत्र थे, पहला उत्तानपाद, जाए उत्तानपाद से सुनुइति सुरुचिस्तयो सुरुचि पेयसी पत्युर्नेतरायत सुतो धुआः। महाराज उत्तानपाद के कितने विवाह हुए? 2 विवाह में वैसे ही उलझन होती है, एक तो संभाले नहीं समझता, 2 का क्या करें। वही लड़ाई आगे इनके पास आई। पहला विवाह हुआ सुनीति से, उसका नाम था सुनीति, और दूसरा विवाह जो हुआ उस पत्नी का नाम था सुरुचि। अच्छा, हम भी यही करते हैं, हम भी तो उत्तानपाद नहीं, हम भी नीति कार्य में, जो नीति माने नियम, जो परमात्मा ने नियम बनाया उस पर ना चल करके सुरुचि, जो हमारे मन को पसंद आ जाती है उसी पर करना चलना शुरू करते हैं। तो इनकी 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति से कई साल हो गए, कोई संतान नहीं हुआ था, इसीलिए सुरुचि से विवाह करना पड़ा, और राजा लोग करते भी थे, उनको वंश चलाना होता था। तो महाराज जब सुरुचि को पुत्र हुआ तो सुनीति को भी पुत्र हो गया, और 2 विवाह हुए तो रानियों का महल भी अलग अलग बनाया गया। एक महल में तो 2 रानी रह नहीं सकती थी। सुनीति का महल उद्यान में बनाया गया, और सुरुचि राजा के साथ महल में रहा करती थी। 2 बालक हुए। सुनीति के हुए ध्रुव महाराज, और सुरुचि के हुए उत्तम। इनका नाम रखा गया। 2 बालक हुए। यही बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। 2 बालक धीरे धीरे बड़े हुए जब, तो एक दिन जो सुनीति का लड़का था, जिनका नाम था ध्रुव, वो खेलते खेलते महल में आया और सोचा चलो पिताजी की भी गोद में बैठकर आनंद ले। तो बालक क्या जाने कि सुरुचि दूसरी माँ इतनी जलन करती है, वो तो अपनी माँ की समान ही उसे भी मानती थी। बेचारा आया खेलता हुआ और महाराज उत्तानपाद की गोदी में बैठ गया। सौतिया जलन होती है, सुरुचि देख रही थी। सुरुचि से देखा नहीं गया, उसने पकड़कर बच्चे को और नीचे धकेल दिया, जा। सुनीति का बालक था, गिरा और कहा, जब तू इस गोद में कब बैठेगा? जब जा परमात्मा की साधना कर, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर, और तपस्या से जब तुझे भगवान दर्शन दे दे तो उनसे वरदान मांगना, मेरा जन्म मेरी कोख से हो। अब बताओ, तब तू इस यहाँ गोद पर बैठने का अधिकारी होगा। ये 5 साल का बालक क्या जाने
ये समझ लिया कि माँ ने मुझे भगवान की तपस्या करने के लिए कहा है। रोने लगा, कहा जा तपसाराध्या पुरुषम तस्तयनुग्रहेण में। जब परमात्मा का अनुग्रह हो जाए, गर्भे त्वं साधयात्मानं यदोच्छसि नृपासनम, तब तू नृप के आसन पर, राजा के आसन पर बैठने के योग्य होगा। जब भगवान तुझे दर्शन दे और तू वरदान मांग कि मैं इनके कोख से उत्पन्न हूँ। बेटा 5 साल का रोने लगा, रोते रोते अपने माँ के पास पहुंचा। माँ बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है, क्या दुख है तुझे? तो ध्रुव ने बताया, दुख बताया कि माँ मुझे सुरुचि माँ ने अपने पिता की गोद से नीचे धकेल दिया और कहा जा तू भगवान की आराधना कर, तपस्या कर। तपस्या करने के लिए कहा है। महाराज तो मैं क्या करूं माँ? वाह सुनीति माँ, सुनीति माँ ने कह दिया कि बेटा वाह, जो तुझे मैं आज तक नहीं बता पाई तेरी छोटी माँ ने इसे बता दिया। जा बेटा, मैंने आज तक तुझे ये नहीं बताया कि गोद में बैठना चाहता है तो पिता की गोद से बड़ा भी कोई गोद है। जाओ परमात्मा की गोद में बैठ जा। छोटा नन्हा सा बालक, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। 5 साल के ध्रुव को ले लो, मन में भक्ति भगवान की जग गई और सुनीति माँ ने उसे रोका भी नहीं और वो जंगल की तरफ चल दिया। ऐसी माएँ हमारे भारत में होती थी। जाओ भगवान पर भरोसा इतना, चल दिया और कहा जाओ बेटा तपस्या कर रहे। वाह, क्योंकि समझाया कि देखो बेटा, तप ही एक ऐसा बल है कि सृष्टि जो होती है ना, ब्रह्मा जी करते हैं, ये तपस्या के बल पर ही करते हैं। और तप ही के बल आधार लेकर के भगवान विष्णु इस विश्व के पालन करता है, उसके अंदर भी तप ही है। इसलिए संहार भी अगर करते हैं भोलेनाथ तप के आधार पर, हमेशा आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, नाम जपते हैं, साधना करते हैं। ये तप का ही आधार है। धरती भी अगर टिकी है तो तप के आधार पर शेष भगवान इसे धारण करते हैं। तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, 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 तप बल विष्णु परम जगताता, तप बल विष्णु परम जगताता। और कहा बेटा तप बल संभो करहि संहारा, तप बल संभो करहि संहारा, तप बल शेष हरे मही धारा, तप बल शेष हरे मही धारा। ये तप, त्याग ही तप है। वास्तव में आज दुखी क्यों हो जाता है? ज्ञान का अभाव ही दुख का कारण है। यदि ज्ञान हो जाएगा के अंदर तो किसी भी प्रकार का दुख, किसी भी प्रकार की वेदना आपको नहीं सता सकती। अभी भी एक महाराज जी है वृंदावन में, बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े संत। उनको बीमारी होगी अंदर फेफड़े की, बहुत बड़ी बीमारी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, हाँ डॉक्टरों ने जवाब दे दिया जाओ इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन राधा रानी के इतने बड़े भक्त, स्वयं वो कह रहे थे, हम लोग सुन रहे थे, इतने बड़े भक्त कि कहा मुझे विश्वास है कि जब तक मुझ पर राधा रानी की कृपा है, मैं राधा जी के शरण में हूँ, तब तक बाल बांका नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से विश्वास है तप का। यदि आप तप नहीं करोगे
तपस्या नहीं करोगे, दुख में थोड़े से दुख में दुखी रहोगे, थोड़े से सुख में आसमान छूने लगोगे। ये धीर पुरुषों के, विद्वान पुरुषों के लक्षण नहीं है, ये मूर्ख पुरुषों के लक्षण हैं, जो थोड़े से कष्ट आया तो रोना शुरू कर दिए और थोड़ा सा समृद्धि आई तो अभिमान हो गया। नहीं, हमें दोनों भावों में समान रहना चाहिए। इसलिए तपस्या तप यही है, किसी भी साधना को करते जाओ, जो तुम चाहते हो वही होगा, लेकिन विश्वास के साथ लगे तो रहो। बहुत से बालक हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं किताब खोलकर, आंखें इतनी मोटी मोटी चश्मा लगा लेते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, कुछ नहीं होता। मैं गारंटी लेता हूँ, कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वो एक आधार नहीं बना पाती। ये मुझे किस तरह से चलना है, किस योग से चलना है। लाइन जब तक सीधी नहीं होगी तब तक तुम भटकते रह जाओगे। एक लाइन पकड़ो, परमात्मा का सहारा लो, विश्वास करके झुक जाओ किसी भी काम में, और संकल्प कर लो शिवाजी की तरह, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। कार्य तो मेरा सिद्ध होगा या शरीर ही नष्ट होगा। सिद्ध होगा, कार्य सिद्ध होगा, शरीर नष्ट नहीं होगा। लेकिन संकल्प मन में ऐसी होनी चाहिए, विचार मन में ऐसी आनी चाहिए। बेटा ध्रुव समझ गया तब ही सब कुछ है, चल दिया। भगवान ऐसे हैं, ऐसे दयालु है, वो तो कहते हैं कि जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, जो सब कार्य को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाता है, अहम ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके उसे उसके इच्छा के अनुसार मोक्ष का अधिकारी बना देता हूँ। छोड़ करके चल दिया। छोटा नन्हा सा बालक भगवान ने सोचा इसको तो न साधना पता न पूजा पता, कहीं अभी रीछ बानर बाघ कोई डर भी नहीं इसका। नारद जी को प्रेरित किया, जाओ नारद देखो समझाओ इसे, क्योंकि कैसे है वो। किसी ने कहा है, अरे श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, जगत के दाता है, भागी विधाता है, ओ जगत के दाता है, भागी विधाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। भगवान से भक्ति देखते हैं, कैसे भक्ति, फूल के ताली लगाओ। माँ सबरी घर गई, माँ सबरी घर गई, प्रेम से डरवो खैली, हो प्रेम से डरवो खैली। वाह, भक्ति माँ सबरी की तरह हो तो परमात्मा आपके द्वार आ जाए। लेकिन भक्ति तो ऐसी हो जाए एक बार, माँ सबरी घर गई, ओ मैया सबरी घर गई, प्रेम से डरो गई, ओ प्रेम से देने झूठा बेर चक चक के दे रही है, लेकिन माँ ओ करके बखान रउआ जगत के दाता है, करके बखान रउआ जगत के दाता है।
विधाता है वो, जगत के दाता है वो। श्री भगवान रुआ जगत के दाता, सारे जगत को देने वाले तो है। तुम अपना कमाई कर रहे हो, मैं कमा रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कमाता। मेरे तो परमात्मा ने ऐसी कृपा कर दी कि हम सब कमा लेते हैं जो कुछ उनकी कृपा हो जाती है। मेरा कुछ नहीं है, मेरा मैं जब तक था परमात्मा का अस्तित्व नहीं था मुझ में। जब मैं गया तब परमात्मा आया, जब तक मैं था जब मैं था तब हरि हरि, अब हरि है मैं ना। और तभी मिटेगा अंधियारा जब ज्ञान का दीपक जलेगा, परमात्मा का ज्ञान आएगा। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ। बालक 5 साल का चल गया, भगवान ने कहा जाओ नारद समझाओ कहीं लौट जाए। नारद जी आए, नारद जी जैसे आए सामने, नारद जी को देखकर वो बालक नारद जी को प्रणाम करने लगा। नारद जी ने कहा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, इतनी छोटी सी उम्र, इधर कहाँ जा रहे हो। बालक ने कहा मैं भगवान को मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। कहा अरे ये उम्र थोड़ी है तपस्या, तुम बुढ़ापे में उम्र तपस्या कर लेना, जवानी में तपस्या करना, अभी बालक हो लौट जाओ। नहीं मैं लौटने वाला नहीं हूँ। उसने कहा अब मैं लौट नहीं सकता, मेरा ध्रुव, ध्रुव माने निश्चय दृढ़ संकल्प है कि जब तक मेरी छोटी माँ ने जो कह दिया है मुझे परमात्मा की गोद में बैठना है, मुझे तपस्या करना है, जब तक ये नहीं मिलेंगे मैं वापस लौटने वाला नहीं हूँ। हाँ बेटा चले जाओ। पता चला इनके पिताजी को, तानपाद महाराज जी को अभी हो गया छोटा बड़ा वाला बेटा, छोटा बेटा जा रहा है तपस्या करने, पीछे पीछे भागे। जब मिले प्रहलाद जी को वापस करने के लिए किया प्रार्थना, ये ध्रुव जी, ध्रुव जी जब मिले तो कहा चलो बेटा वापस चलो, अभी तुम तपस्या करने मत जाओ, मैं तुम्हें आधा राज्य दे देता हूँ। ध्रुव ने कहा नहीं पिताजी, उस समय आप कहाँ थे जब मेरी छोटी माँ ने मुझे गोद से आपको उतार कर नीचे फेंक दिया, उस समय आपने मुझे नहीं रोका। कहा माता ने जब गोद से मुझको दिया उतार, और तब ही क्यों न संभाले मोह करत व्यवहार, तब ही क्यों न संभाले मोह करत व्यवहार। नहीं गए पिताजी, आखिर में उनके लौट आए, नहीं मना पाए और ध्रुव आगे चले गए। नारद जी मिल गए तो नारद जी ने उपदेश दिया कि बेटा तुम्हें भगवान तब मिलेंगे जब तुम कोई गुरु बना लो। वास्तविकता है यदि आपने गुरु नहीं बनाया तो भगवान दूर है आपसे। गुरु को निमित्त बनाकर धरती पर भेजा है। ट्रांसफर समझ रहे हैं, ट्रांसफार्मर। अगर सप्लाई तेज आ रही हो ना और बीच में ट्रांसफार्मर न रखा जाए तो आप उसका कोई उपयोग नहीं कर सकते। तो ये गुरु क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का काम करते हैं। सप्लाई लेते हैं और जितनी आपको चाहिए उतनी मिलेगी, और जुड़ जाएंगे जिस दिन उस गुरु रूपी ट्रांसफार्मर से उस पावर हाउस कनेक्शन का जो पावर लाइट है आप तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। इसलिए भगवान शिव ने भी कहा है कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिहंची शंकर सम होई, जो बिहंची शंकर सम होई, जो बिहंची शंकर सम होई। अच्छा इसलिए सभी लोगों ने गुरु बना दिया। अच्छा कितने लोगों ने गुरु बना लिया, सच्चाई से हाथ उठाओ तो समझ जाए कि यार अभी इतने बाकी हैं, इतने बाकी हैं। मतलब 40% लोगों ने, 60% मान के चले, बाकी 40% तो गए। एक बात और कहें कि
कि गुरु जो होता है, गा माने अंधकार और रू माने प्रकाश, जो अंधकार से हमें प्रकाश की तरफ ले जाए उसी को तो हम गुरु कहते हैं। इसलिए गुरु का सानिध्य ऐसा हो, गुरु करो छान के, गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। ये नियम बहुत पुराने बुजुर्गों का कहना है। तो आप उसको जान लीजिए कि सामर्थ्यवान गुरु है, कि ऐसा गुरु तो नहीं है कि बाद में जेल की हवा खा रहा हो और हम उसकी पूजा कर रहे हो रात दिन। भाई कभी कभी भ्रम में पड़ जाते हैं, हम गुरु कर लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता राम रहीम है कि आसाराम है। तो भगवान जो भी दे, लेकिन धोखा आपके साथ नहीं हुआ, उस गुरु ने किया। आप तो अनजान थे, उसको नहीं देना चाहिए आपको मंत्र जो सामर्थ्यवान ना हो, जिसके पास सप्लाई ना हो, और आपको देख देख के हमें कनेक्शन ले लो। क्या मतलब है? तुम भी टंगे रह जाओगे, वो भी टंगे रह। आप गए अरु, अपना तो जा रहा है, अति नहु घालहि। ऐसा गुरु जे कहूँ सतमार्ग प्रतिपाल, वह गुरु मत करिए, नहीं तो कल्प कल्प भरी एक एक नारे का परहि जो तू सही श्रुति कर का। जो दोष पूर्ण गुरु कर लेगा वो भी मझधार में गिरेगा और गुरु को गिरा हुआ है। इसलिए सामर्थ्यवान गुरु बनना चाहिए। लेकिन गुरु की पदवी ब्रह्मा के समान क्यों कही गई? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरु भी जब हमें मिलता है तो ब्रह्मा का कार्य है सृष्टि करना, और वो भी हमें मिल जाता है तो एक नए जीवन की सृष्टि करा देता है, हमारे सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे देता है। विष्णु का कार्य वही करता है, उनका कार्य होता है जगत का पालन करना। हम उसके सहारे हैं तो वो हमारा भी पालन करेगा, हमें हमारे दुख के समय साथ देगा। इस प्रकार से गुरु को हमें ध्यान में रख करके पूजा कार्य भी आप कर रहे हैं खूब नित्य नियम नित्यानित्य वस्त्र विवेक स्थावत मुत्रात फल भोग विराज समाज सतक संपत्ति मोहम्मद सत्तानी। उन्होंने कहा है साधन, संस्कृत में वेदांत एक आता है, उपनिषद का ग्रंथ है। तो वेदांत में लिखा है कि देखो पहले साधना करो, फिर साधन चाहिए तो साधन उपलब्ध हो जाएगी। साधन क्या है, साधना क्या है, तुम समझ लो कि हमारा जो लाइन है वो किधर जा रहा है। गुरु की प्रेरणा अगर नहीं मिली तो हमारी जीवन की एक सही दिशा निश्चित नहीं हो पाती। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, नित्य नियम से भी करते हैं, आधा 50% आपको मिलने वाला है यदि गुरु नहीं है। तो आज से आप ध्यान रखिए, जब कभी मौका मिल जाए तो अयोध्या में जाकर के गुरु मंत्र ले लीजिए। कहीं बड़े बड़े अखाड़े हैं, किसी भी अखाड़े से हमारे भी महाराज श्री 1008 नित्य गोपाल दास जी महाराज छोटी छावनी के, मैं तो गया था अध्ययन करने के लिए कि मुझे संस्कृत विद्या पढ़ा दो, बहुत पहले करीब 15 साल पहले। तो महाराज जी ने मुझे 2 मंत्र दिया, 2-3 मंत्र दिया और कहा अभी संस्कृत मत पढ़ो, यदि तुम्हें संस्कृत पढ़ना है तो सारी पुस्तकों का अध्ययन करते हुए संस्कृत पढ़ लेना, और मैं तुम्हें मंत्र दे देता हूँ। मुझे मंत्र दे दिया। महाराज मंत्र का बड़ा कार्य होता है। और एक बात और आपको बता दूं, यदि गुरु जी ने मंत्र दे दिया है तो उसका पालन भी करना चाहिए। कहा गया है कि मंत्र जो नहीं पढ़ता है कि गुरु त्यागात भवेत मृत्यु। वाह, ये शास्त्र कहता है यदि गुरु आपने कर दिया और गुरु का त्याग कर दिया, फिर कभी गए नहीं उसके दरवाजे, ना उससे कभी दर्शन किया, ना उसकी तस्वीर लिया, ना उसका ध्यान किया, अगर आपका गुरु पहुंच वाला है, अगर उसके साथ ऐसा कर दिया तो भवेत मृत्यु हो, तो आपकी अल्पायु में ही मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि आपका संरक्षण परमात्मा भी करने वाला नहीं किया था तब तक वो ठीक था, वो ध्यान दे रहा था, लेकिन करने के बाद ऐसा नहीं करना। रोज
आप उंगलियों पर ही नाम जप लेना जो मंत्र उन्होंने दिया है। तो गुरु त्यागात भवेत मृत्यु और मंत्र त्यागात दरिद्र।